इंडिया में कभी फ्लड, कभी ड्राउट, आखिर ऐसा क्यों होता है? समर में लैंड जल्दी हीट होता है, इससे नॉर्थ इंडिया में लो प्रेशर बन जाता है, जबकि ओशन कंपैरेटिवली ठंडा रहता है। एयर हाई से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। यही है साउथ वेस्ट मानसून, दो ब्रांचेस के साथ, वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हैवी रेनफॉल। लेकिन राजस्थान रिलेटिवली ड्राई रहता है। कभी कभी एक दो वीक्स के लिए रेन रुक जाती है, इसको कहते हैं ब्रेक इन मानसून। इंडिया की एग्रीकल्चर और इकोनॉमी मानसून पर डिपेंड करती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और इंडस्ट्रीज भी। इसलिए मानसून को इकोनॉमी की लाइफलाइन भी कहा जाता है। तो इंडियन मानसून सिर्फ बारिश ही नहीं, ये प्रेशर सिस्टम, ITC जेट शिफ्ट और जेट स्ट्रीम्स का कंप्लीट साइंस है। चलिए अब इसको NCERT क्लास 11 और 9 के अकॉर्डिंग डिटेल में समझते हैं। इंडिया का क्लाइमेट मेनली मानसून टाइप का है, लेकिन इस क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी होते हैं। इन्हें हम क्लाइमेटिक कंट्रोल्स कहते हैं। सबसे पहला फैक्टर है लैटिट्यूड। इंडिया का मेजर पार्ट ट्रॉपिकल जोन में आता है, इसलिए यहाँ टेम्परेचर जनरली हाई रहता है। दूसरा फैक्टर है एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर कम होता है। तीसरा फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम सी। कोस्टल एरिया में क्लाइमेट मॉडरेट होती है, जबकि इंटीरियर रीजन्स में टेम्परेचर एक्सट्रीम हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्रेशर एंड विंड सिस्टम, जो इंडियन मानसून को कंट्रोल करता है। इंडियन मानसून की सबसे खास बात है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। समर सीजन में विंड्स सी से लैंड की तरफ चलती है, जबकि विंटर सीजन में विंड्स लैंड से सी की तरफ चलती है। इस वजह से इंडिया में रेनफॉल मेनली मानसून सीजन में होती है। इंडियन मानसून इरेगुलर भी होता है, कभी हैवी रेनफॉल, कभी ड्राउट। मानसून का मैकेनिज्म मेनली प्रेशर डिफरेंसेस पर डिपेंड करता है। समर में इंडियन लैंड मास जल्दी हीट हो जाता है और यहाँ लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। इंडियन ओशन कंपैरेटिवली कूल रहता है और वहाँ हाई प्रेशर डेवलप होता है। एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। इसी मूवमेंट की वजह से मॉइस्चर लोडेड विंड्स इंडिया की तरफ आती हैं और मानसून रेनफॉल होती है। इंडिया में मेन रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून से होता है। ये मानसून जून के अराउंड केरला कोस्ट पर अराइव करता है। साउथ वेस्ट मानसून की 2 ब्रांचेस होती हैं, अरेबियन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच वेस्टर्न घाट्स पर हैवी रेनफॉल देती है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच नॉर्थ ईस्ट इंडिया और गंगा प्लेन्स में रेनफॉल करती है। इंडिया में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वेरी हैवी रेनफॉल होती है। मेघालय का मासिनराम दुनिया का सबसे ज्यादा रेनफॉल वाला रीजन है, लेकिन राजस्थान और लद्दाख में रेनफॉल बहुत कम होती है। इसका मेन रीजन है रिलीफ फीचर्स और मानसून विंड्स की डायरेक्शन। कभी कभी मानसून सीजन के बीच रेनफॉल टेम्परेरी रुक जाती है। इस फेनोमेनन को ब्रेक इन मानसून कहते हैं। ये मेनली मानसून ट्रफ की शिफ्ट होने की वजह से होता है। सितंबर के बाद मानसून ग्रेजुअली इंडिया से रिट्रीट करना स्टार्ट करता है। इस स्टेज को रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। इस टाइम विंड्स रिवर्स डायरेक्शन में चलती हैं। तमिलनाडु कोस्ट पर इसी पीरियड में बारिश होती है। इंडिया की इकोनॉमी का लार्ज पार्ट एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है और एग्रीकल्चर मानसून रेनफॉल पर डिपेंड करता है। इसलिए इंडियन मानसून को लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है। गुड मानसून, गुड क्रॉप्स, वीक मानसून, ड्राउट एंड इकोनॉमिक लॉस। इंडियन मानसून एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि प्रेशर सिस्टम, विंड्स और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर आप क्लास 9, क्लास 11 या UPSC NDA की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंडियन मानसून की कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ऑनसेट ऑफ मानसून,
अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।